अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के एग्जामिनेशन में देखने वाले हैं परकशन। परकशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम में परकशन का क्या इंपॉर्टेंस है? तो कभी कभार कुछ क्लिनिकल फीचर्स सेम होते हैं कुछ डिजीज में, जैसे कि प्लूरल इफ्यूजन है या तो न्यूमोथोरेक्स है, तो उनको हम फिर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम परकशन करते हैं। तो नॉर्मली जो भी लंग एरिया है उसमें अगर हम परकशन करेंगे तो परकशन नोट आएगा रेजोनेंट। तो इसके भी जोन्स सिमिलर है जो हमने पाल्पेशन में देखे थे, सुप्राक्लेविकुलर, क्लेविकुलर, इंफ्राक्लेविकुलर, मेमरी, इंफ्रा मेमरी। अब मेमरी और इंफ्रा मेमरी रीजन में हमारी सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, थर्ड, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ये सब आ जाती है, तो उसमें हम परकशन करेंगे। और इसमें भी एंटीरियर चेस्ट वॉल में भी परकशन करना है, पोस्टीरियर में भी करना है एंड एक्सिलरी रीजन में भी करना है, और ये भी हम साइमल्टेनियसली दोनों साइड पे परकस करते जाए। तो हमारा लेफ्ट हैंड का मिडल फिंगर, उसको हम कहते हैं फ्लेक्सीमीटर, और ये जो दूसरा राइट हैंड का जो मिडल फिंगर रहेगा वो होगा हमारा फ्लेक्सर। तो फ्लेक्सीमीटर का जो ये मिडल का फेलिंग्स है उस पे हमें फ्लेक्सर से टैप करना है, और ये जो मूवमेंट होगा परकशन करने का वो एट द रिस्ट जॉइंट होना चाहिए, एल्बो जॉइंट पे नहीं, रिस्ट जॉइंट से वो मूवमेंट होना चाहिए। और ये फेलिंग्स और ये मेटाकार्पल बोन, इनके बीच में 90 डिग्री एंगल रहना चाहिए, तभी वो अच्छे से परकस होगा। कोई भी एक एरिया में 2 से 3 परकशन ही मैक्सिमम करने हैं, अदरवाइज कभी कभार ये सब्जेक्ट के लिए ये डिस्कम्फर्ट करता है, और कभी कभार आप ज्यादा परकस कर दोगे तो रिब फ्रैक्चर के भी चांसेस होते हैं। तो परकशन कैसे करेंगे? तो हम पहले सुप्राक्लेविकुलर रीजन करते हैं। तो ये हमारा फ्लेक्सीमीटर हमने रखा और हम फ्लेक्सर से क्लेविकल रीजन, तो उस पर आप डायरेक्ट भी क्लेविकल पे टैप कर सकते हो। इंफ्राक्लेविकुलर रीजन, तो नॉर्मल लंग्स एरिया पे रेजोनेंस नोट आपको मिलेगी। अब ये सेम चीज हमें पोस्टीरियर साइड पे भी करनी है। हैंड पोजीशन अगेन ऐसी होगी, थोड़ा फॉरवर्ड बेंडिंग करवाएंगे। तो सुप्रास्केपुलर, इंटरस्केपुलर, इंफ्रास्केपुलर, तो हम तो हमें रेजोनेंट नोट मिलेगी। फिर हम एक्सिलरी रीजन देखेंगे, तो उसके लिए हैंड पोजीशन इस तरीके से आ जाए। तो इसमें भी हमें क्या करना है? इसी तरीके से दोनों साइड पे हम इस तरीके से परकशन करेंगे। तो इससे जहां नॉर्मल हेल्थी इंडिविजुअल है तो हमें मेजोरिटी जगह पे हमें रेजोनेंस मिलेगा। फिर एक परकशन आता है जिसका नाम है टाइडल परकशन। तो हमें नॉर्मल लंग बॉर्डर्स हमें पता होने चाहिए। तो अगर आप राइट साइड का अगर आप परकशन करते हो, आप परकशन करते करते नीचे जा रहे हो मिड क्लेविकुलर लाइन में, तो अराउंड 5th-6th इंटरकोस्टल स्पेस के बाद लीवर आ जाता है। तो उसके बाद लीवर डलनेस स्टार्ट हो जाएगी। लीवर पे अगर आप परकस करते हो तो आपको डलनेस फील होगी। उसके बाद आपको क्या करना है? आप परकस करते करते यहां तक पहुंच गए, फिर आप बोलोगे सब्जेक्ट को डीप इंस्पिरेशन करने के लिए। तो डीप इंस्पिरेशन होगा, लंग एक्सपांड होगा, तो लीवर नीचे की तरफ, तो लीवर नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो वो डलनेस और रेजोनेंट की जगह चेंज होगी, तो ये आपको नोट करना है। फिर एक रीजन आता है क्रोनिक्स इस्थमस, तो आपको वहां पे भी परकस करना है। ये अपाइकल रीजन हुआ लंग का। ठीक है, तो हम इस तरीके से परकशन देखते हैं। तो परकशन में हमें लंग की बॉर्डर भी हम परकस कर सकते हैं।
जैसे कि राइट साइड का लंग है तो हम उसकी एंटीरियर अगर बॉर्डर देखने जाए तो मिड क्लेविकुलर लाइन से अगर आप स्टार्ट करो परकस करना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस, तो सिक्स इंटरकोस्टल, फिफ्थ या सिक्स इंटरकोस्टल स्पेस के बाद लीवर आ जाता है, तो वहां लीवर डलनेस होगी। तो वो जो लोअर पॉइंट आया वो राइट लंग की लोअर बॉर्डर हुई। वो एक्सटेंड कहाँ करती है, तो वो एक्सटेंड होती हुई मिड एक्सिलरी रीजन की 8th रिब, सो ये यहां तक आएगी। और वो पीछे के साइड कहाँ एक्सटेंड करती है, तो मिड स्केपुलर, या तो आप हमारा स्केपुलर लाइन कहाँ पे रहेगी, तो ये हमारा स्केपुला है, तो यहां से वो स्टार्ट होगी मिड स्केपुलर लाइन से 10th इंटरकोस्टल स्पेस। सो 6th, 8th, 10th इंटरकोस्टल स्पेस, इतने रीजन में हमें रेजोनेंट नोट देखने को मिलेगी।